ज्योतिर्लिंग का रहस्य अनादि अनंत महादेव की प्रकट कथा। मित्रों, आज की कथा है महादेव शिव की। शिव ही अनादि हैं, शिव ही अनंत है, ना उनका कोई आदि है ना अंत। उनकी महिमा का गान स्वयं देवता भी पूर्ण रूप से नहीं कर सकते हैं। एक बार की बात है, जब सृष्टि का आरंभ हुआ ही था, तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच यह विवाद उत्पन्न हुआ। हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? ब्रह्मा जी गर्व से बोले, मैं ही सृष्टि का रचयिता हूँ। मेरे बिना कोई जीव, कोई जगत, कोई लोक संभव नहीं, इसलिए सबसे बड़ा मैं हूँ। विष्णु जी ने शांत स्वर में कहा, रचना करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका पालन करना और भी कठिन है। पालन करता मैं हूँ, यदि मैं न रहूँ तो रचना टिक नहीं सकती, इसलिए मैं सबसे बड़ा हूँ। दोनों अपने अपने मत पर अड़े रहे। जब विवाद बढ़ गया, तभी वहाँ अचानक एक अनंत अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। वह ज्योति इतनी विशाल और प्रचंड थी कि आकाश तक फैली हुई थी और पाताल तक जा रही थी। उसका तेज इतना था कि चारों ओर अंधकार मिट गया। ब्रह्मा और विष्णु विस्मित रह गए। ब्रह्मा जी बोले, यह कौन सी अद्भुत सत्ता है? विष्णु जी ने कहा, निश्चय ही हम दोनों से महान है, आओ इसका रहस्य जाने। दोनों देवताओं ने निश्चय किया कि ये इस अग्निस्तंभ का आदि और अंत खोजेंगे। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और ऊपर आकाश कर उड़ चले। विष्णु जी ने बारह का रूप धारण किया और धरती की गहराइयों में उतर गए। निर्णय हुआ कि जो इसका छोर पाएगा वही सबसे श्रेष्ठ कहलाएगा। विष्णु जी धरती की गहराइयों में उतरते रहे। सदियां बीत गई, परंतु युग बीत गए, परंतु उसे उस अग्निस्तंभ का अंत कहीं नहीं मिला। थक कर उन्होंने सोचा, यह अनंत है, इसका कोई अंत नहीं। सत्य यह है कि यह शक्ति हम दोनों से भी परे है। विष्णु जी लौट पड़े और मन ही मन सत्य स्वीकार लिया। जब ब्रह्मा जी आकाश की ओर उड़ते चले गए, कितना भी ऊपर गए, उन्हें उस ज्योति का अंत नहीं मिला। तभी उन्हें केतकी का फूल दिखाई दिया, जो उस ज्योति से नीचे गिर रहा था। ब्रह्मा जी ने फूल से कहा, तुम मेरी सहायता करो, जब मैं नीचे आऊंगा तो तुम गवाही देना कि मैंने स्तंभ का अंत पा लिया है। फूल ने सोचा, ब्रह्मा जी की बात कैसे टालूं। उसने झूठी गवाही देने की हामी भर दी। जब दोनों देव लौटे तो विष्णु जी ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने बहुत खोज की, परंतु मुझे अंत नहीं मिला। यह शक्ति वास्तव अनंत है। लेकिन ब्रह्मा जी ने गर्व से कहा, मैंने अंत का पा लिया है, इस केत की पुष्प को प्रणाम स्वरूप लाया हूँ। इतना सुनते ही अचानक वह ज्योति स्तंभ फट गया। उसके मध्य से प्रकट हुए स्वयं भगवान महादेव शिव। उनका अनंत रूप अत्यंत तेज और करुणामय था। शिव जी ने दोनों की ओर देखा और बोले, विष्णु, तुमने सत्य स्वीकार किया, इसलिए तुम्हारी पूजा सदा मेरे साथ होगी। तुम्हें जगत पालनहार का पद प्राप्त होगा। और ब्रह्मा, तुमने असत्य का सहारा लिया। केतकी पुष्प ने भी झूठी गवाही दी, इसलिए तुम्हारी स्वतंत्र पूजा कभी नहीं होगी। और केतकी का फूल भी मेरे पूजन में वर्जित रहेगा। वर्जित यह सुनकर ब्रह्मा जी लज्जित हो गए। विष्णु जी ने भगवान शिव को नमन किया और कहा, आप ही परम सत्य हैं। आप न आदि हैं न अनंत, आप ही सृष्टि के वास्तविक स्वामी हैं। मित्रों, इस कथा से हमें सीख मिलती है कि अहंकार का सदैव पतन होता है। सत्य ही सर्वोच्च है। शिवलिंग वास्तव में उस परम तत्व का प्रतीक है जिसका न आदि है न अनंत। जो भक्त सच्चे मन से शिवलिंग की पूजन करता है, उसके जीवन के पाप मिट जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कथा जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।